आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। महामारी कोविड-19 से जंग लड़ रहा भारत की बेपटरी अर्थव्यवस्था को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021-2022 का बजट असंभव को संभव कर दिखाने जैसी चुनौतियों में समाधान कारक बनेगा। बजट के ही दिन शेयर मार्केट में उछाल आना इस बात का घोतक है कि आने वाले वर्षों में भारत की विकास दर 11% से अधिक होगी, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुमान लगाता है। यह बजट सभी लोगों की आशा और उम्मीदों से भरा है। ये विचार विभिन्न वक्ताओं के हैं जो उन्होंने जाल सभागृह में केंद्रीय बजट पर आयोजित परिचर्चा में व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन द टेक्सटाइल्स एसोसिएशन इंडिया की मध्य प्रदेश शाखा, मध्य प्रदेश मिल्स एसोसिएशन और स्पिनर्स क्लब ने संयुक्त रूप से किया। बजट पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और करियर काउंसिल डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट विभिन्न आर्थिक चुनौतियों से राहत पाने की आस है, जिससे सब टकटकी लगाए देख रहे थे। इस बजट से जहां आर्थिक सुस्ती का मुकाबला किया जा सकेगा, वहीं आम आदमी, किसानों, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग, युवा, वरिष्ठ नागरिकों तथा सर्विस सेक्टर की मुश्किलों को कम करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुभाष देशपांडे, चार्टर्ड अकाउंटेंट अजित जैन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कमलेश भंडारी, कर सलाहकार श्री सुनील जैन, संस्था के चेयरमैन श्री MC रावत, वीरेंद्र पोरवाल, अंकित वेदा ने अपने विचार व्यक्त किए। मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने कहा कि संस्था प्रतिवर्ष बजट पर एक बड़ा आयोजन करती है। कोरोना काल के बाद संस्था का यह बड़ा कार्यक्रम था और आने वाले दिनों में और बड़े आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों का स्वागत पारुल त्रिवेदी, मनोहर बतरेजा, राकेश कुलश्रेष्ठ, ऋचा वेदा, BP गुप्ता ने किया। अतिथियों को प्रतीक चिन्ह विनय देवड़ा एंड याग्निक गौरव अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक वेदा ने किया। कार्यक्रम में ईश्वर बाहेती, अजीत नारंग, डॉक्टर D अग्रवाल, प्रीति सारिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अंत में आभार माना दीपेश अग्रवाल ने। के बारे में आप बताइए। आज का आयोजन मध्य टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश शाखा के द्वारा एवं MP टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, MP मिल स्टोर्स मर्चेंट एसोसिएशन एवं स्पिनर्स क्लब द्वारा जॉइंटली किया जा रहा है। आज के आयोजन का विषय क्या है और वक्ता कौन है? आज के आयोजन में मुख्य वक्ता जयंतीलाल जी भंडारी, सुभाष देशपांडे जी, CS अजीत जैन, CS सुनील जैन, डॉक्टर कमलेश भंडारी जी और मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के VK पोरवाल जी, ये मुख्य रूप से वक्ता है। किस विषय पर चर्चा है? आज के विषय पर कि इस बजट से आम जनता, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड को कितना फ़ायदा होगा, डिमांड कितनी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर का क्या बेनिफिट होगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी उस पर क्या होगा, पेट्रोल और डीजल का लोगों को भय है। हालांकि आज काफ़ी क्लियर इंडिया TV पे भी माननीय मैडम निर्मला सीतारमण ने किया है कि पेट्रोल डीजल पे इफेक्ट नहीं होगा, परंतु जिस प्रकार के प्रपोजल दिए गए रक्षा में और इसमें पैसे की सख्त आवश्यकता है, इसलिए बिना टैक्स कलेक्शन के कोई वो नहीं किया जा सकता। मिडिल क्लास को और बाहर नहीं डाला जा सकता था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की है कि जनता से पैसा लेके वो किया जाए। आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रयास किया है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है कहीं में, ताकि देश के उद्योगों को इंकरेजमेंट मिले। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना नुकसान और फायदा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए इस बजट में काफ़ी प्रावधान किया है। ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है देश के, एग्रीकल्चर के बाद। एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इसके हेतु उन्होंने अपने साथ तो मेगा टेक्सटाइल वो पार्क घोषित किए हैं। कॉटन और इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर ड्यूटी बढ़ाई है, इम्पोर्टेड मशीनरी पर ड्यूटी बढ़ाई है, ताकि देश की वो इंकरेज हो, और कई प्रकार की सुविधाएं दी है। नाम बताइए। डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी। पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय निर्मला रमन जी ने बहुत ही संतुलित रूप में बजट पेश किया है, और वाकई में इस कोरोना काल के बाद में हर जने को ऐसे बजट की उम्मीद थी जिससे सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो। इस बजट में पूरी तरीके से देखने को मिला है कि उन्होंने जिस तरीके से वेदा जी ने बताया कि मध्यम वर्ग के ऊपर भार न डाला जा सके, ऐसी कोशिश पूरी तरीके से की गई। ये बजट सभी के लिए बहुत ही शानदार बजट है। विशेष करके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के साथ बड़े लेवल पे डलने वाले हैं, और टेक्सटाइल के लिए
और नई नई ऊंचाइयां के लिए और भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। हम सभी, जैसा कि वेदा जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, वो सारी चीज़ें मतलब सामान्य रूप से सामान्य आदमी पे कोई भी इसका भार नहीं आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर पूरे देश के करोड़ों लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। ये निगाहें इसलिए लगी हुई थी क्योंकि कोविड-19 की अप्रत्याशित चुनौतियों के कारण सभी की आर्थिक मुश्किलें बढ़ी, सामाजिक मुश्किलें बढ़ी और पारिवारिक मुश्किलें बढ़ी। एक ऐसे बजट की उम्मीद की जा रही थी जिसमें सभी वर्गों को खुशियाँ दी और इसके साथ साथ उद्योग, सर्विस सेक्टर और कृषि को भी आगे बढ़ाने के मौके दिए जा सकें। और निश्चित रूप से इन सारे परिप्रेक्ष्य में ये बजट एक उपयुक्त बजट दिखाई देता है। वित्त मंत्री ने खुले हाथ से लोगों को कहीं न कहीं राहत दी है और सबसे खास बात ये है कि उन्होंने राजकोषीय घाटे, फिजिकल डेफिसिट की भी कोई चिंता नहीं की है। और ऐसे में ये दिखाई दे रहा है कि सभी वर्ग, आम आदमी है, किसान हैं, मजदूर हैं, मध्यम वर्ग को भी बहुत कुछ राहतें हैं, महिला वर्ग है और इन सब के साथ साथ युवा वर्ग और वरिष्ठ नागरिक सभी को राहतें दी गई हैं। एक जो नई राहत मिली है वो छोटे आयकर दाताओं को और मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिली है। वो उम्मीद कर रहे थे कि नए बजट से उन्हें आयकर छूट बढ़ाई दी जाएगी, बचत संबंधी लाभ होंगे, लेकिन वो नहीं है। फिर भी कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा बजट है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और हम ये सोच सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि नए बजट से जहां विभिन्न वर्गों को मुस्कुराहट मिलेगी, वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी गतिशील होते हुए दिखाई देगी।